हम्म, क्या लिखना था? हम्म, 1008 नाम भगवान के नहीं, जिसे आप पसंद नहीं करते हैं उसकी डीमेरिट्स कौन कौन से हैं? क्योंकि अपने तो लिख नहीं पाओगे आप लोग, अपने आप को तो आप बहुत दूध के धुले मानते है ना। तो जिसे आप लाइक नहीं करते हैं उसके बारे में तो बहुत अच्छे से डिटेल में लिख सकते हैं। वर्ड्स हो सकता है कम पड़ जाए। हाँ, कितने लोगों ने ट्राई किया था? हाँ, कितने वर्ड्स हो पाए? माइक से बता रहे। नमस्ते महाराष्ट्री। महाराष्ट्री लिख रही थी तब सब आसपास बैठे थे तो बोले मेरे बारे में बुराई क्यों लिख रही है, ये क्यों लिख रही है। तो 20 हो पाए अभी तक। कितने? 20। बस 20 ही हो पाए, इससे ज्यादा नहीं हो पाए। कई लोग बोल रहे थे 3 डिजिट में तो हम इजीली लिख ही लेंगे। 4 डिजिट भी नहीं, 4 डिजिट तो बहुत ज्यादा हो जाता है। 3 डिजिट वाले कहाँ गए जो इजीली कह रहे थे कि हम 3 डिजिट्स में लिख लेंगे? तो आप लोगों ने ट्राई किया? नहीं ट्राई किया? क्यों नहीं ट्राई किया? समझ में नहीं आया था? क्या समझ में नहीं आया था? क्या करना है? चलो आज मेडिटेशन करना है। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाना, जिस टॉपिक को कर लिया था। जो हमारा रोल मॉडल होता है, जिसे हम मानते हैं अपना आइडियल, आप उसके बारे में भी कुछ नहीं जानते, और जिसके बारे में हम जानेंगे नहीं, इसका मतलब है तो रोल मॉडल ही नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, आप ना भगवान को मानते हो, ना अपने लाइफ में किसी आइडियल को मानते हो। मानते हो? नहीं मानते? तो हमने जो वे बताया था, अपनी डीमेरिट्स को देख करके भगवान की मेरिट्स तक पहुंचना, जो हमारा रोल मॉडल है वहां तक पहुंचना। शायद वो भी नहीं लिख पाए। आपने लिखा लास्ट में? हाँ, आपने? क्यों हंसी आ रही थी? सूझ नहीं रहा था? नमस्ते महाराज जी। महाराज जी ट्राई किया था, बस 15 ही लिख पाया, उसके बाद तो फिर। अच्छा, 15 ही हो पाए, उसके बाद गालियां याद आ रही थी। ये एक्सरसाइज इसलिए दी थी, हम जिनका ध्यान करना चाहते हैं, अपने आप को फोकस करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये तब पॉसिबल होगा जब उसके बारे में हम जानेंगे। तो मेडिटेशन में किसी पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर कोई मंत्र, कोई सूत्र, कोई भी हो सकता है जिसमें हम अपने माइंड को फोकस कर सकते हैं। तो आप ही लोगों ने कहा था हम भगवान को बहुत अच्छे से मानते हैं, हमारी दृष्टि में भगवान बहुत आइडियल है ना, लेकिन उन्हीं के बारे में आप ABCD भी नहीं जानते। Z तक पहुंचना तो बहुत दूर, अभी बिगिनिंग भी नहीं हुई। और बिगिनिंग तब नहीं हुई है जब आपकी पूरी लाइफ निकल गई है वहां आते आते। निकल गई ना, जितनी भी एज है आपकी, पूरी एज निकल गई है, और डेली जहां जाते हो
उसके बारे में ABCD भी नहीं पता। चलो दूसरा वे बताते हैं। हम क्या चाह रहे हैं? आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में? क्या चेंजेस चाहते हैं अपने भीतर? कौन से चेंजेस अपने भीतर चाहते हो? मैं इस फील्ड में आगे बढ़ूं। कौन सी फील्ड में है बताओ? अपने एंगर को कंट्रोल करना है। चलो, अब जिसे आपने देखा है उसे विजुलाइज करना। जो आपको लगता है कि इतनी क्वालिटी वाला है, उसे विजुलाइज करके ये इमेजिनेशन करना, ये धारणा बनाना है कि हमें भी अपने भीतर वो क्वालिटी पैदा करना है। तो कौन है आपकी दृष्टि में जो आपको लगता है कि बहुत शांत रहता है, हर कंडीशन में, हर एडवर्स कंडीशन में बहुत अच्छे से रहता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता? कौन है? अब हम कहें भगवान, तो भगवान के बारे में आप सोच नहीं सकते, क्योंकि भगवान को हमने देखा नहीं है। भगवान के बारे में सिर्फ सुना है लोगों से अथवा पढ़ा है बुक्स में, तो उनसे जुड़ाव इजीली नहीं हो पाता। ये तभी पॉसिबल होगा जब इसकी फेथ जितना गहरा होगा, विश्वास जितना गहरा होगा, वो तो इजीली जुड़ सकता है। और जिसके विश्वास में कमी होगी वो इजीली नहीं जुड़ पाएगा अपने आप को, वो सिर्फ ऊपर ऊपर करेगा। इस बात को मान करके चलना। यदि हम नहीं जोड़ पा रहे हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे फेथ में बहुत बड़ी कमी है, विश्वास में बहुत बड़ी कमी है। और जीवन में जब तक विश्वास पैदा नहीं होगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उस व्यक्ति के ऊपर विश्वास करना कठिन हो जाता है जिसे हमने कभी देखा नहीं, है ना? आपने भगवान को देखा है? किसी ने नहीं देखा। अब फिर भी विश्वास करना है तो आप पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, आप ठीक है, लोग कह रहे हैं तो अपन सोच लेते हैं, होते होंगे। लेकिन जिसे हम देख रहे हैं उसे इमेजिन करके, उसे विजुलाइज करके बहुत इजीली अपने भीतर चेंजेस ला सकते हैं। तो बताओ आप किसके बारे में सोच करके, चिंतन करके, जो आपको लगता है हम अपने भीतर इजीली बदलाव ला सकते हैं? कोई है आपकी लाइफ में ऐसा? आप किसी को ऐसा जानते हो जिसका आप ध्यान कर सकते हो? मेडिटेशन का हम उनसे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। बताओ कौन है ऐसा जिसके बारे में आप कह सकते हो कि नहीं, मैं जब उससे ध्यान का विषय बनाऊंगा, सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो बहुत इजीली फोकस कर पाऊंगा। जो बहुत आइडियल पोजीशन में है हर फील्ड में, कौन है? देखो, जब फेथ मंत्र पे होता है तो भी हम मेडिटेशन बहुत इजीली कर सकते हैं। जब हम उस प्रतिमा में विश्वास करेंगे तो कर सकते हैं। पर्टिकुलर कोई सेंटेंस और कोई सूत्र हो, उसको भी हम अपना मेडिटेशन का टॉपिक बना सकते हैं। तो बताइए आप, कौन बताएगा? समझ में नहीं आ रही हम क्या कह रहे बातें? लोगों का ध्यान क्यों नहीं लगता, मेडिटेशन क्यों नहीं हो पाता? उस रीजन को कह रहे हैं क्योंकि उसका विश्वास नहीं होता। वो सिर्फ कहता है शब्दों से, सुन लेता है, लेकिन अंदर से वो फेथ पैदा नहीं होता। क्या पता है भी कि नहीं, अब ठीक है, कहा जा रहा है तो कर लेगा,
आपका तो फेथ नहीं है ना, बिलीव नहीं करते ना? हाँ बोलो, माइक से बोलो। हम कह रहे हैं बहुत सारे लोग फेथलेस ही रहते हैं, एक्टिविटी करते हुए भी। यही तो होता है प्रॉब्लम कि नॉलेज तो लेते हैं बट उसमें फेथ नहीं होती तो उसे कभी अप्लाई नहीं कर पाते। ये प्रॉब्लम होती है। और जब तक फेथ ही नहीं होगा कुछ नहीं हो सकता लाइफ में, न संसार के क्षेत्र में न धर्म के क्षेत्र में। तो हमारा विश्वास जब होता है तब हम कुछ कर सकते हैं। कितने लोगों को फेथ है भगवान पर? हाथ खड़े। यदि फेथ होता तो फिर इजीली आपका ध्यान लग जाता, पर लगता नहीं। वो फेथ जिसे आप कह रहे हैं फेथ नहीं है, वो सिर्फ आपके माइंड का विषय बना और कुछ नहीं है, आपकी बुद्धि का विषय बना और कुछ नहीं है। नॉलेज अलग है और फेथ अलग है, जानना अलग है और मानना अलग है। सुन करके पढ़ करके वो हमारे नॉलेज के विषय बन सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि हम उस पर फेथ करने ही लगे। मानते हो जो आप सारी चीजें जानते हो? अपना कितने लोग ये बिलीव करते हैं सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू योर हेल्थ? कितने लोग बिलीव करते हैं? कितने लोग ये बिलीव करते हैं वो गुटखा तंबाकू खाना अच्छा नहीं है? कितने लोग ये बिलीव करते हैं कि पाप अच्छा नहीं है, पाप करना अच्छा नहीं है? आप सब सारी चीज जानते हैं। अब कितने लोग मानते हैं ऐसे? तो चेन स्मोकर होता है वो जानता है लेकिन मानता तो नहीं। कि मानते हो? नहीं मानता। वो जो पाउच खाते रहता है, गुटखा खाते रहता है, पान मसाला वॉटेवर जो भी है, टोबैको वाला, वो जानता है, मान लेता है। अच्छा, आप लोग भी जान लेते हो कि मानते हो? एंगर करना अच्छा नहीं होता। कितने लोग जानते हैं? सारे लोग। अच्छा, कितने लोग मान लेते हैं जो आप जान रहे हो? थोड़ा बताना हमें। समझ रहे हो हमारी बात? नहीं समझ रहे? तो जो हम जान रहे हैं, जो हमें नॉलेज है, वो तो हमारी बुद्धि का विषय बना, माइंड का विषय। नमस्ते महर्षि। हम जानते तो सब है लेकिन मान नहीं पाते हैं। अब गुस्सा भी पता है गलत है बट कर ही देते हैं, ना चाहते हुए भी करते हैं। टोबैको स्मोकिंग तो मानते भी हैं और जानते भी हैं, वो नहीं करते हैं। लेकिन पाप जो है वो भी हम जानते हैं नहीं करना चाहिए बट हो जाता है, अनइंटेंशनली भी हो जाता है। अभी तो हम अनइंटेंशनली की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो इंटेंशनली अभी तो हम इंटेंशनली की बात कर रहे हैं। अनइंटेंशनली तो बहुत कुछ हो जाता है, उसे तो छोड़ दें, उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो डेलिबरेटली हम करते हैं बात उसकी, हाँ, पाप भी हो ही जाता है। हो जाता है, करते हैं, शायद कर भी देते हैं। मतलब करने के बाद रियलाइज होता है ना कि हाँ ये गलत था, तो हो जाता है वो भी। तो ये सिर्फ हमारे माइंड का विषय बना ना कि हम फेथ कर, एकदम विश्वास है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, नहीं करना हमें। 100 में से 20 to 30% प्रॉपर विश्वास है और 70-80 नहीं है। अच्छा, कितने लोग ये मानते हैं कि पेरेंट्स जब भी गाइड करेंगे बहुत अच्छे से गाइड करेंगे? ये जानते हैं कि मानते हो? हाँ बताओ हमें। हाँ, आनंद तुम बोलोगे? हाँ, माइक देना उसको। हाँ बोलो बोलो, खड़े होकर के बोलो।
हाँ हाँ हाँ, क्या जानते हो? थोड़ा सा ऊपर माइक में बोलो। सही गाइड करेंगे, सही डायरेक्शन में। हाँ, सिर्फ जानते हो कि विश्वास भी है? थोड़ा बहुत है, पूरा 100% नहीं ना? 100% नहीं, कितने परसेंट विश्वास है? 40-50, यानी 40% आपको लगता है कि पेरेंट्स सही गाइड करेंगे, 60% ऐसा लगता है कि नहीं। अच्छा, 50% और 50% नहीं, ऐसा? नहीं, अभी हम ये पूछ रहे क्वेश्चन, आपको ये विश्वास है कि पेरेंट्स जो है हमेशा अच्छे से गाइड करेंगे, हमारा कभी बुरा नहीं चाहेंगे, ये विश्वास है? कितना परसेंट विश्वास है? 50%, यानी 50% आप कभी डिलेमा में हो, है ना? डिलेमा में हो ना? कंफ्यूज क्यों हो रहे? हाँ, लाउडली बोलो थोड़ा सा, माइक सामने रख करके बोलना। आजकल काफी सारे लोग होते हैं, काफी सारे लोग होते हैं। नहीं, अभी तो हम पेरेंट्स की पूछ रहे हैं। अच्छा, कौन बताएगा? और हाँ, आप? हाँ, ब्लू शर्ट, ब्लू टी शर्ट, हाँ हाँ, क्या नाम है आपका? उत्कर्ष। हाँ, कौन सी क्लास पढ़ते हो? 12th में। हाँ, आप जानते हो कि मानते हो? मैं मानता भी और जानता भी। क्या जानते हो? 100% अपने पेरेंट्स पर विश्वास है, हमेशा सही गाइडेंस मिलेगी। सही गाइडेंस मिलेगा। अच्छा, सिर्फ यह मानते हो कि वो 100% यानी कि गाइड सही करेंगे, कि जो वो कहते हैं उसको फॉलो भी कर लेता? फॉलो वो करूंगा जो मेरे अकॉर्डिंग, अब परिस्थिति के अकॉर्डिंग वो सही होगा। अच्छा अच्छा, पर गाइडेंस हमेशा 100% सही होगा। गाइडेंस चाहिए वो, बुरा तो नहीं चाहेंगे। बिल्कुल भी। जब मानने की बात आ रही है कितना, और फॉलो करने की बात आ रही है तो कितना? फॉलो करने की बात आई 60% फॉलो करूं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत जरूरी होता है। बाकी 40% नॉट नेसेसरी, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगा कि मतलब। अच्छा, हमें अच्छा लगेगा तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, फॉलो कर लेंगे, अदरवाइज हम डिनाई करके आगे बढ़ जाएंगे। नहीं, डिनाई नहीं कर सकते, मतलब हम उनको समझाएंगे कि ये हो सकता है। अच्छा अच्छा, इसलिए हम अपने मतलब जो कलीग्स हैं, हम जिनको फॉलो करते हैं उनकी बात। अच्छा, हमें समझना है कि समझाना है? क्यों? हमें समझना है कि समझाना है? समझना भी है और अपने अकॉर्डिंग जो हमारे के लिए उनको बताना भी कि अगर आप ऐसे करेंगे तो थोड़ा और अच्छा हो सकता है। तो हम क्या, हमें लगता है कि हम इतने कैपेबल हो गए कि उनको समझा सकते हैं? नहीं, मैं आपको लगता है कि आप इतने कैपेबल हो कि उनको समझा सकते हैं? नहीं समझा नहीं सकते, एक बार हम डिस्कस कर सकते हैं कि अगर आप ऐसे जाए तो और भी अच्छा हो सकता है थोड़ा। हाँ, डिस्कशन अलग बात है, लेकिन समझाने की बात तो अलग होती है, नहीं होती? प्रयास तो कर सकते। हाँ, कोशिश तो करना चाहिए। हाँ, आप बोलो। हम उलझा तो नहीं रहे आपको? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे महाराज जी उलझाने लगे हमें? हाँ बोलो, खड़े होकर के बोलो। हम बिलीव तो करते हैं पेरेंट्स को, लेकिन हर टाइम पे नहीं कर पाते, क्योंकि हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और की बातों से। डिस्ट्रैक्शन आ जाता है। हाँ, जैसे कि कोई दोस्त है, उसके पेरेंट्स कुछ और कर रहे हैं, अब हम उससे इन्फ्लुएंस हो गए कि हाँ थोड़ा बहुत हमारे पेरेंट्स को भी उसकी तरह होना चाहिए, या कोई और है हम उससे इन्फ्लुएंस हो गए, या हमने टीवी में किसी चीज को देखा हम उससे इन्फ्लुएंस हो गए, और फिर हम पेरेंट्स से कहते हैं कि ये एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं चीजों के, तो हम वो समझाने लग जाते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। देखना, लाइफ में बहुत सारी चीजें हम जानते अकेले हैं, बहुत सारी चीजें सिर्फ हम जानते हैं, कुछ ऐसा होता है मानते हैं, और बहुत कम है हम फॉलो करते हैं। 3 चीजें होती है, एक जानना, एक मानना, और उसे इंप्लीमेंट करना। तीनों डिफरेंट चीजें हैं कि एक ही चीज है? One is to know first, then
उसे अंदर से बिलीव करना, जो भी कहा जा रहा है एकदम सही है। और जब बिलीव हो भी जाता है कथनचित, इंप्लीमेंट करने की बात आती है तो कितने परसेंट होता है हम इंप्लीमेंट करते हैं? आपको क्या लगता है अपनी लाइफ में आप कितना परसेंट इंप्लीमेंट करते हैं? कितना परसेंट आप मानते हैं और कितना परसेंट आप जानते हैं? हाँ, समझो, बहुत गहरी बात बता रहे हैं, बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं आज। हाँ, महर्षि जानते 100% है, मानते 90% है और करते 60%। पूरे एकदम उन्होंने तो फुल बता दिया, 100, 7, 90 एंड 60%। 60% मान लेते हो, इम्प्लीमेंट कर लेते हो? हाँ महाराज। अच्छा, मानते कितने परसेंट है? 90% एक्सेप्ट कर लेते हो? महाराज। अच्छा, भगवान को जानते हो, भगवान को मानते हो कि भगवान ने जो कहा उसे इंप्लीमेंट करते हो? अब थोड़ा सा और बताना। गुरु को जानते हो, गुरु को मानते हो और गुरु ने जो कहा उसे इंप्लीमेंट कर लेते हो, कितना? अब उसी हायरार्की में लगाना है। फिर आपके पेरेंट्स हैं, उन्हें जानना, उन्हें मानना और उनकी मान करके जीवन में उतारना। क्या है? कितना समझ में आ रहा है बात? आप कितना परसेंट करते? हाँ, बीच वाली। हाँ हाँ, बोलिए। महर्षि जानते तो हैं। क्या जानते? जो भी गुरु बोलते हैं या पेरेंट्स बोलते हैं वो सही होता है। हाँ, उसको मानने में थोड़ा मान भी लेते हैं, काफी कुछ मान लेते हैं। कितना मान लेते? कितना परसेंट? 80% मान लेते हैं। अच्छा, 80% ये बिलीव कर लेते हैं, फेथ है कि जो कह रहे हैं वो ठीक ही है। हाँ। 20% में डाउट रहता है। हाँ, डाउट रहता है, फेथ, विश्वास करने में। महर्षि पेरेंट्स के पे तो थोड़ा सा रहता है। अच्छा, पेरेंट्स पर तो थोड़ा सा रहता है। हाँ, वाई? क्योंकि वो उनकी जनरेशन और हमारी जनरेशन का वो रह जाता है थोड़ा सा। अब हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं थोड़ा सा। एक होता है स्टेप फादर, स्टेप मदर होती ना, सौतेली माँ, सौतेले पिता, और जो एक पिता माता होते हैं। अच्छा, किसकी बात को आप इजीली नहीं मानोगे? स्टेप फादर मदर। अच्छा, स्टेप फादर मदर होंगे तो आप इजीली बिलीव नहीं करोगे। वाई? क्योंकि वो शायद हमारा उतना अच्छा नहीं चाहे जितने हमारे रियल पेरेंट्स चाहेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप अपने पेरेंट्स को कहीं ऐसा तो नहीं स्टेप पेरेंट्स ट्रीट करते? क्यों? नहीं महाराज जी। हाँ, नहीं नहीं नहीं, अंदर से तो कहोगे ये कि वो रियल है, कहोगे तो आप यही, और शायद मानोगे भी आप यही। लेकिन जब इंप्लीमेंट की बात आती है तब ऐसा तो नहीं होता कि वो उस कैटेगरी में पहुंच रहे हैं, स्टेप वाली कैटेगरी में तो नहीं पहुंच जाते। नहीं, अनइंटेंशनली शायद ऐसा ही हो जाता, नहीं हो जाता। अच्छा, गुरु को कितना मानते हो? ऐसा तो नहीं स्टेप गुरु ट्रीट करते हो, सौतेले गुरु। अच्छा, और भगवान को? भगवान को रियल मानते हैं। रियल कि सौतेला? रियल। देखो, सौतेले की तो बात नहीं मानी जाती ना, रियल की तो मानी जाती। तो वही हम पूछ रहे हैं, कितना मानते हो भगवान की? भगवान को मानते तो 100%। भगवान की कितनी मानते हो? अभी हम भगवान को नहीं कह रहे, भगवान की कितनी मानते हो? अंतर समझ में आ रहा है? भगवान को मानना, भगवान को जानना, भगवान की मानना, गुरु को जानना, गुरु को मानना और गुरु की मानना। हाँ, क्या
महर्षि जानते तो है, मानते तो है, बट उनकी नहीं मान पाते हैं। अच्छा, उनकी नहीं मान पाते। जितना हमारे अंदर होता है सामर्थ हम उतना ही करते हैं, जितना हमारे को सोच समझते हैं उसके बाद ही हम करते हैं। जो तो हम इग्नोर कर देते हैं, यहाँ से सुनकर के यहाँ निकाल देते हैं। जो हमें अच्छा लगता है उसे तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जो हमारे मन का नहीं होता है उसे हम निग्लेक्ट कर देते हैं। ऐसे कैसा है, क्या हो? नहीं, आप ही से नहीं कह रहे हैं, सबकी ऐसी पोजीशन है। आप घबराना नहीं तो आपको लगे कि देखो महाराज जी हमें टारगेट करने लगे। नहीं, ऐसा नहीं कह रहे। अच्छा चलो आप बैठ जाओ। हाँ हाँ हाँ, ये वाली दीदी। हाँ हाँ, नमोस्तु महाराष्ट्री। हाँ बोलिए। भगवान को जानते भी हैं, मानते भी हैं, बट माइक ऊपर करके बोलना। हाँ, उनको जानते भी हैं, उनको मानते भी हैं, बट उनकी मानते हैं वो थोड़ी बहुत, मतलब इतनी नहीं कि पूरी, हाँ, बट जितनी मानने वाली होती है वो सारी बातें मान लेते हैं। अच्छा, क्या हमें लगता है हम इतने कैपेबल हैं कि हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये हमें मानना चाहिए और ये छोड़ देना चाहिए? इतने कैपेबल तो नहीं है। इतने कैपेबल नहीं। फिर किस बेस पे हम बहुत सारी बातें छोड़ देते हैं और किस बेस में कुछ बातें हम एक्सेप्ट कर लेते हैं? बताओ। माइक ऊपर करके बोलो। होता है ना कभी कभी, आप जिनवानी चैनल में है ना, थोड़ा सा ऊपर करके बोलो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो लगे कि हमारे फेवर में वो बात नहीं है, तो उसको मानने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अच्छा, जो हमारी फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है उसे हम एक्सेप्ट नहीं करते। कभी कभी ऐसा कभी कभी, और जो हमारे फेवर की होती है उसको एक्सेप्ट, उसे तुरंत एक्सेप्ट कर लेते। हाँ हाँ बोलो। गुरु और पेरेंट्स की बातें कॉन्ट्रडिक्ट कर रही तो किसकी मानना चाहिए? क्या ऐसा होता है? जैसे महाराज जी आपने कहा है कि कभी क्रोध मत करो। हाँ। अब जैसे आगे चल के कभी आता है, ऐसे कभी भाई वगैरह पर गुस्सा करना पड़ता है, तो वो अभी तो आपने क्रोध की डेफिनेशन ही नहीं समझी। बड़ा जो छोटों पे गुस्सा कर रहा है तो वो क्रोध की कैटेगरी में आता ही नहीं। बेसिकली क्रोध सब कुछ हमारे इंटेंशन पे डिपेंड करता है। यदि हम किसी को समझाने के लिए, सही ट्रैक में लाने के लिए थोड़ा जोर से बोलते हैं और पूर्ण अलर्ट होकर के बोल रहे हैं, हमें सब कुछ पता है अंदर से, जब हम अपने आप को खोते नहीं हैं, जान करके समझ करके, वो क्रोध नहीं आता। वो सिर्फ ऐसा शो होता है कि वो क्रोध है, पर अंदर से वो क्रोध नहीं होता। यानी वो ऊपर से सिर्फ दिखाने की कोशिश करता है। देखो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। माँ होती है घर में, छोटा बच्चा कुछ गलती करता है, कुछ आचार्य भगवान ने इस उदाहरण को देते थे, तो वो अपने बेटे को बहुत जोर से मारने के लिए हाथ करती है, और जैसे इसका गाल निकट आता था फिर अपना हाथ स्लो कर लेती है। यानी वो सिर्फ डराना चाह रही है, वो सिर्फ उसको शिक्षा देना चाह रही है, लेकिन एट द सेम टाइम वो ये भी फील करती इसको चोट नहीं आना चाहिए, है ना। तो जो बड़े हैं, पेरेंट्स हैं, तो गुरु कहीं हमें डांट रहे हैं, तो एंगर की कैटेगरी में नहीं आता। यदि उस कैटेगरी में आ गया तो फिर तो लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता, सारी की सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाएंगे। क्रोध तो वो होता है जिसको व्यक्ति खुद नहीं समझ पाता वो क्या क्या कर जाता है, उस कैटेगरी में उसे तुरंत, जब वो सब कुछ जान करके समझ करके उसका इंटेंशन अच्छा होता है तो क्रोध की कैटेगरी में नहीं आता। हाँ महाराज जी, ये तो भाई वगैरह की बात हो गई, लेकिन अगर जैसे बाहर जैसे कोई बात हो गई और हम जैसे करना नहीं चाहते, हम जैसे सीधे रहते हैं, तो यदि जैसे पेरेंट्स कहते हैं तू सीधा रहता है, हाँ, तो गुस्सा वगैरह नहीं तो करना पड़ता है। हाँ, तो थोड़ा तो करना चाहिए। तो हम भी बोलते हैं जब नीड पड़ती है तो करना भी चाहिए। अभी तो हम वो बात कह रहे हैं, जानना, मानना और इम्प्लीमेंट करना। हाँ, फालतू में तो वैसे भी गुस्सा करते हैं, जैसे कोई जरूरत होती है तभी गुस्सा करते हैं, ऐसी फालतू में नहीं करते। हाँ,
पेरेंट्स को मानना, गुरु को मानना, गुरु को जानना, गुरु की मानना। आप कितने परसेंट मानते हो, कितना परसेंट मान करके इंप्लीमेंट कर लेते हो? हाँ, गुरु की 80-90% मान लेते हैं, लेकिन इंप्लीमेंट 60-70% करते हैं। भगवान की भगवान खुद कहेंगे तो पूरे 100% मान भी लेंगे और इंप्लीमेंट भी करेंगे। भगवान खुद कहते नहीं है? अगर किसी की चीज के थ्रू कह रहे हैं, जैसे शास्त्र के थ्रू कह रहे हैं, तो फिर मान तो लेंगे 80-90%, लेकिन इंप्लीमेंट वही कर पाते हैं 50-60%। बैठ जाओ। कैसा हो रहा है सबके साथ? हाँ, कैसा हो रहा है बताओ? मानने में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, अभी इंप्लीमेंट तो अपन समझ सकते हैं बाद में। ये कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं कि 100% हम उसे इंप्लीमेंट कर भी सकते हैं, नहीं कर पाते हैं। कुछ फिजिकल प्रॉब्लम होते हैं, कुछ सिचुएशन इस प्रकार की होती है, लेकिन बात अभी मानने की चल रही है। जानना, मानना और इंप्लीमेंट करना और कुछ नहीं है। बेसिकली मानने से अर्थ है फेथ, वही सम्यक दर्शन होता है। जानने से अर्थ है वो ज्ञान, और इंप्लीमेंट फॉलो करने से अर्थ है वो आचरण, चारित्र। जब ये तीनों मिलते हैं तब जीवन में सक्सेस मिलती है। समझना, यदि हम एक को भी छोड़ देंगे तो हम अपने डेस्टिनेशन तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, अपने गोल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। गोल को अचीव करने के लिए, गोल को पाने के लिए तीनों की ही आवश्यकता है। समझ में आ रही बात? अभी सिर्फ एक ही चीज होती है, हम सिर्फ जानते अकेले मैक्सिमम केसेस में, और वो भी कई बार इम्प्रॉपर जान लेते हैं, प्रॉपरली नहीं भी जान पाते। हमारे माइंड का वो विषय तो बन जाता है, लेकिन प्रॉपरली नहीं बन पाता, यानी सही ज्ञान भी नहीं हो पाता है। और फेथ तो भगवान ही मालिक है, नहीं है? तो आप अपने पेरेंट्स को भी स्टेप पेरेंट्स ट्रीट करते हैं, ऐसा लगता है सभी लोग नहीं कि ट्रीट करते नहीं। शब्दों से तो रियली कहोगे, लेकिन अंदर से जो हम बात कर रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही है। सोच करके देखना, हम सिर्फ ऊपर ऊपर शब्दों के माध्यम से कहते हैं। ऐसे ही आप भगवान को भी अपना नहीं मानते हैं, भगवान को भी आप सौतेला मानते हैं। बोलिए आप मना करो, लेकिन अंदर से तो यही है। और ऐसे ही गुरु के साथ भी गलत तो नहीं है? क्या हो रहा है? कंफ्यूज हो गए? हाँ बोल। मानते तो पूरा ही भगवान में, बट पूरा है। फेथ पूरा है? अच्छा, पेरेंट्स पे भी फेथ पूरा है? हाँ जी महाराज जी, मम्मी पे तो पूरा है। अच्छा, पापा पे नहीं, इसका मतलब डाउट क्वेश्चन मार्क लगा दिए तो लगा दिए ना आपने। ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है 3-4 साल से कि मम्मी बोलती थी चीजों पे पर ध्यान नहीं देते थे, बट जब ध्यान देना शुरू करा तो काफी इंप्रूवमेंट आया। मम्मी उस चीज में भी जो चीज हम समझते थे कि मम्मी को एक्सपीरियंस नहीं होगी, लेकिन उसमें भी सही सोल्यूशन दे ही देती थी किस तरीके से, कि मम्मी ने वो देखी नहीं वो चीजें, फिर भी पता नहीं सही कैसे दे रही है। अब ये तो मुझे भी नहीं पता। तो लाइफ में कुछ करने के लिए हमें तीनों चीज करना पड़ेगा: जानना, मानना और उसे फॉलो करना। फॉलो करने की जब बात आती है तो व्यक्ति तो ऐसे उड़ा देता है, उड़ाता है कि नहीं? 50% भी नहीं इंप्लीमेंट करता है, 10% भी नहीं करता। करते? अच्छा, कषाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
हाँ, जानते हो कि मानते भी हो? हार्मफुल रहती है। एक शराबी है, उससे पूछो, वो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर देगा जो अल्कोहल होता है, उसके क्या क्या बेनिफिट की ड्रॉबैक। क्या कहेगा वो? हाँ बताओ, क्या कहेगा वो? महर्षि वो तो सर बेनिफिट बताएगा। नहीं 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 नहीं, ड्रॉबैक्स नहीं बोलेगा, मतलब ऐसे बोलेंगे कि इसे पीने से हमारा गम चला जाता है, हमें कुछ याद नहीं रहता है, इस टाइप से, जो टीवीओ में देखा है। देखना है, इवन जो चेन स्मोकर होता है वो भी ये बात जानता है ये ठीक नहीं है। भले मैं पी रहा हूं लेकिन पीना नहीं चाहिए। देखना, जानता है और उसका फेथ भी है कि ठीक नहीं है, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर पाता। क्यों ऐसा होता है? जब उसे एडिक्शन लग जाता है किसी का। जब एडिक्शन लग जाता है तो हमें ज्ञान होने के पश्चात भी हम उसे छोड़ नहीं पाते। तो कितने लोगों को एडिक्शन लगा हुआ है? कितने लोग एडिक्ट हैं? हाँ, किसका एडिक्शन है? खड़े होकर के बोलो। हाँ, मास्क नीचे करके बोलना। महाराज जी, फोन का। अच्छा, फोन का एडिक्शन, मोबाइल का एडिक्शन लगा है। अच्छा, जानते हो हाँ, वो क्या यूज में आता? हाँ महाराज जी। फेथ भी है कि वो अच्छा नहीं है? हाँ महाराज जी, छोड़ने की कोशिश करते लेकिन छोड़ नहीं पाते। मम्मी भी कहती है कि कम यूज करा करो। हाँ, फिर क्या होता? मम्मी कहती है तो 2 मिनट के लिए रख भी देते हैं, पढ़ाई भी कर लेते हैं, लेकिन हम ज्यादा देर के लिए रुक नहीं पाते देखने। अच्छा, एक शराबी था, बैठो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताते हैं। उसने बहुत ज्यादा पी ली रात के अंधेरे में, और रास्ते से चला जा रहा था और एक इलेक्ट्रिक पोल को वो पकड़ लेता है और पकड़ करके चारों तरफ घूमते रहता है उसके। सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। लोग बोलते, भाई क्या कर रहे हो? बोले, क्या करूं, ये पोल मुझे छोड़ ही नहीं रहा। क्या बोल रहा है वो? ये पोल मुझे पकड़ करके रखा है, ये छोड़ ही नहीं रहा। बोले, अपने घर जाओ भाई, मैं जाना तो चाह रहा हूं अपने घर, लेकिन क्या है, क्या बोल रहा है वो? पोल छोड़ ही नहीं रहा। किसने पकड़ा है? वो समझाता है, भाई पोल ने तुम्हें पकड़ा कि तुमने पोल को पकड़ा है? किसने किसको पकड़ा है? तो शराब नहीं छूटती कि वो नहीं छोड़ता है? तो आप नहीं छोड़ रहे कि वो नहीं छोड़ रहा है? जिसका भी एडिक्शन लगा है, कौन किसे नहीं छोड़ रहा? सब क्या क्या एक्सक्यूज देते, वो महाराज जी वो छूटता ही नहीं। हाँ, वो छोड़ ही नहीं रहा। जब जब एडिक्शन लग जाता है तो इंप्लीमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। जब जब वो आदत बन जाती है हमारी, तो हम जान करके भी, मान करके भी उसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर पा। ऐसे ही है ना? नहीं ऐसे? तो इंप्लीमेंट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, अब आप बताओ। चाहे बात भगवान की हो, चाहे बात गुरु की हो, चाहे बात पेरेंट्स की हो, क्या करना होगा? बताइए, क्या करना होगा? किसी को शराब का एडिक्शन है, किसी को
टोबैको का एडिक्शन है, किसी को सिगरेट का है, किसी को मोबाइल का है, किसी को चाय का है, किसी को कषाय का है, किसी को क्रोध का है, किसी को चीट करने का है, किसी को कमेंट्स करने का एडिक्शन है, किसी को टांग खींचने का एडिक्शन है। आप लोगों को किसका एडिक्शन लगा? बोलो। नमस्ते महाराज जी। हाँ। महाराज जी, मेरे को सबसे ज्यादा एडिक्शन है लाइव मैच देखने का। किसका एडिक्शन है? लाइव मैच देखने का। लाइव मैच। लाइव मैच? मैच कौन से मैच होते हैं? क्रिकेट? यस। अच्छा, क्रिकेट ही कि सारे लाइव मैचेस हैं? ऑल ही क्रिकेट। अच्छा, तो क्रिकेट के पीछे सबको छोड़ देते हैं? एक्चुअली जो भी वर्क होता है तो मैं अपने साथ अपना पर्सनल फोन रखता हूँ। हाँ। और जैसे भी लाइव मैच चलता है तो नीचे में पॉकेट के अंदर चलता है। तो आपको समझ में तो आ रहा है कि वो एडिक्शन है? अच्छा है? अच्छा है नहीं है? एक्चुअली ये मेरे लिए तो अच्छा ही एक तरह से। क्यों अच्छा? क्यों? मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो मेरे को बोलते रहते हैं कि आज कैसा हुआ, आज कुछ करूं। बैट वगैरह लगवाते होंगे तुम? ना, सट्टा लगवाते होंगे? नहीं महाराज जी, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर अच्छा कैसे हुआ? क्योंकि अच्छा किस इससे मैं भी खेलता हूँ। क्या खेलते हो? क्रिकेट। अच्छा, तो खेलने के लिए देखना जरूरी होता है क्या 24 आवर्स? खेलने के लिए तो देखने से अपने आप को अलग करना पड़ेगा। अच्छा, यदि आपसे कहा तुम्हें स्विमिंग सीखना है तो बुक्स पढ़ पढ़ करके स्विमिंग सीख जाओगे? स्विमिंग सीखने के लिए कितनी बुक्स पढ़ना पड़ेगा? क्यों? कितना टाइम देना पड़ेगा बुक्स पढ़ने के लिए? कितने एक्सपर्ट्स को पढ़ना पड़ेगा? बताओ तो सही। पूरी A to Z पूरी बुक्स, जितनी मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं, हाउ टू स्विमिंग कैसे करें, बुक पढ़ने से स्विमिंग आ जाएगी कभी? प्रैक्टिस से आएगी। हाँ, बुक इनिशियल स्टेज के लिए, इनिशियल जो इंफॉर्मेशन के लिए क्या करना, कैसे करना, क्या नहीं करना, बस इतना सफिशिएंट होता है। तो कुछ खेलना है तो उसके लिए सारी मैचेस लाइव देखने से कंपलसरी है? क्या है? टाइम वेस्ट करते हैं कि टाइम को किल कर रहे हैं, कि अपने आप को किल कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? जब जब एडिक्शन हो जाएगा हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि आपको याद है, एक बार हमने कहा था एडिक्शन अच्छा भी होता है। एडिक्शन अच्छा भी होता है यदि वो अच्छी फील्ड को लेकर के है, कुछ अच्छे कार्य को लेकर के है। जैसे आइंस्टीन था, बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, उसे भी एडिक्शन था। किसका एडिक्शन था? वो दिन भर 24 घंटे सिर्फ रिसर्च ही करते रहता था। उसको एडिक्शन था कि बस उसके अलावा उसे कुछ नजर नहीं आता था। वो खाना पीना सब कुछ भूल जाता था। उसे यही नहीं पता था कि मैंने भोजन कर भी लिया कि नहीं कर लिया। वो इतना ज्यादा डूबा रहता था अपने रिसर्च वर्क में कि उसे कुछ नजर नहीं आता था। और उस एडिक्शन का रिजल्ट ये निकला कि उसको वो जो वर्ल्ड फेम साइंटिस्ट बन गया। तो एडिक्शन अच्छा भी होता है, लेकिन बशर्ते वो अच्छी फील्ड को लेकर के हो, तो अच्छे कार्य को लेकर के हो तो। लेकिन आप लोगों का जो एडिक्शन है किस फील्ड में है बताओ? तो जहां एडिक्शन आ गया तो हम भगवान को जान भी लेंगे, भगवान को मान भी लेंगे, लेकिन उनकी नहीं मानेंगे। गुरु को भी जान लेंगे, गुरु को भी मान लेंगे, लेकिन उनकी नहीं मानेंगे। हाँ, पेरेंट्स की भी हम नहीं मानते ना, नहीं मानते ना। पता है, इसीलिए नहीं मानते कि हमको लत लग चुकी है दूसरे की, वो हमसे छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। ऐसे ही हो रहा है कि नहीं? कैसा हो रहा है? कुछ करने के लिए वो डेडिकेशन चाहिए। अपने पेरेंट्स को स्टेप पेरेंट ट्रीट मत करो, हमें कहना चाहते हैं। अपने गुरु को भी स्टेप गुरु ट्रीट मत करो, और भगवान को भी सौतेला मत बनाओ।
क्योंकि जो सौतेली माँ होती ना, हम उसकी बात को यहां से सुनकर के यहां निकाल देते, छोड़ देते हैं। ऐसे ही होता है, क्योंकि फेथ ही नहीं है हमें। स्टेप ट्रीट ही तब करता है जब उसका फेथ नहीं होता है, समझना। इंप्लीमेंट हम तभी नहीं कर पाते जब हमारा फेथ नहीं होगा प्रॉपरली। अब देखना, एक तो एडिक्शन के कारण नहीं कर पाते, और जब फेथ में कमी आ जाएगी, विश्वास में कमी आ जाएगी, तो हम उसे फॉलो नहीं करते। इस बात को समझना, सिर्फ हम जानते ही हैं प्रॉपरली, ना हम मानते हैं, ना हम उसे इंप्लीमेंट करते। तो आपका विश्वास भी नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं, ना पेरेंट्स पे, ना गुरु पे, ना प्रभु पे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सिर्फ आप ऊपर ऊपर क्रियाएं करते जा रहे हैं। आपका विश्वास है लास्ट में? हाँ, भगवान पे विश्वास है कितने %? नमस्ते महर्षि, विश्वास तो है। कितने %? 100%। 100%? जिसे 100% विश्वास हो जाएगा तो 100% इंप्लीमेंट कर लेगा वो। नहीं, 60% मान लेते हैं। अच्छा, 40% विश्वास नहीं है? है पर मानते नहीं है। विश्वास है पर मानते नहीं है। विश्वास की कमी के कारण ही हम नहीं मान रहे। जब विश्वास इतना मजबूत हो जाएगा तो हम हर बात स्वीकार कर लेंगे, एनी हाउ हम उसे एक्सेप्ट कर ही लेंगे। हम निगलेक्ट कर ही नहीं सकते, छोड़ ही नहीं सकते। और याद रखना, यदि विश्वास थोड़ा भी कम हो जाए तो वो कमी हमें डुबोने के लिए सफिशिएंट होती है। स्मॉल लीकेज कैन सिंक द ग्रेट शिप। एक छोटी सी दरार भी हो तो बड़े से बड़े शिप को डुबो सकती है। डुबोने के लिए क्या बहुत बड़ा गड्ढा होना चाहिए शिप में? क्यों? जो एक बहुत बड़ी शिप है और उसमें बहुत स्मॉल लीकेज है, बहुत छोटा सा लीकेज पॉइंट है, लेकिन वो छोटा सा लीकेज पॉइंट कुछ टाइम के पश्चात उस शिप को डुबो देगा। नॉट नेसेसरी कि बहुत बड़ा उसमें होल हो तभी वो शिप को डुबोगा। तो हमारा थोड़ा सा भी लैक ऑफ फेथ हमें डुबो सकता। हम कहे कि 40% नहीं है, 60% तो है। 60% तो हम मान ही लेते हैं, 50 तो मान लेते हैं। क्यों? तो 50 तो बहुत ज्यादा होता है डुबोने के लिए, नहीं होता। क्या करना है बताओ, क्या करना है? समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? जो जो हम जानते हैं हम उसे अंदर से मानना सीखें। आप हमारी बात बहुत सारी ऐसी भी उड़ा देते होंगे, हम भी कह बिल्कुल फैक्ट बात कह रहे हैं। इतनी सारी बातें अपन करते हैं डिस्कस, क्यों? बहुत सारी उड़ा भी देते होंगे कि नहीं? बोलो, नहीं उड़ाते? पेरेंट के तो छोड़ दो, गुरु की उड़ा देते होंगे। नमस्ते गुरुवर। हाँ। ऐसी बात नहीं है, गुरुवर उड़ा देते हैं। हाँ, फिर लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो वो चीजें समझ में आती हैं। हाँ। हम अप्लाई भी कर लेते हैं। हाँ। लेकिन जब यूज में नहीं होती तो वो अपने आप ही थोड़ी सी साइड हो जाती है। नहीं, साइड होना अलग है, उड़ाना अलग है। नहीं ऐसे तो हाँ? जो हमारे मन की होती है उसे तो हम अप्लाई कर लेते जो अच्छा लगता है, बाकी तो अरे ठीक है, महाराज जी लोग तो कहते ही रहते। नहीं तो गुरुवर तो ऐसे है ना? नहीं कैसा? हाँ बोलो। तो गुरुवर हमारे सराउंडिंग वालों पर भी डिपेंड करता है ना। अब हम जाके जब 4 लोगों को बताते हैं तो 4 में से मेरे ख्याल से 3 तो नेगोशिएट ही करते हैं। क्या बोलते हैं वो? क्या बोलते? मतलब कि क्या कहते हैं, जैसे मैं बताऊं अपनी खुद की बताऊं तो हाँ। अब
इतना मंदिर मेरे से नहीं होता था। मेरा सुबह तो मंदिर तो बोल ही नहीं रहे आपसे। सुन मैं बता तो रहा हूँ। हाँ। देखो जैसे कि अब जब से आप आए हो तब से हमारा मंदिर का बहुत ज्यादा हो गया है। हाँ। तो घर वाले अभी भी यही कहते हैं कि क्या कहते हैं, इतना मंदिर भी ठीक नहीं है कि पता चला तुम चल रही है। ज्यादा सुधरना भी ठीक नहीं है। ऐसा घर वाले ये बोलते हैं। मतलब हाँ, मतलब कि जैसे बोले कहाँ जा रहे हैं तो मंदिर जा रहे हैं आप गुरु, और उसमें भी डाउट हो जाता है कि सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। मंदिर के नाम पे कहीं और तो नहीं जा रहा, पार्क में तो नहीं बैठा है, कहीं मूवी देखने तो नहीं जा रहा है, कहीं गर्लफ्रेंड के साथ तो नहीं घूम रहा है, ऐसा? हाँ गुरु थोड़ा थोड़ा डाउट आ जाता है। मैं भी नोटिस कर रहा हूँ 2-4 दिन से ही ऐसा हो रहा है। मतलब मानते नहीं है घर वाले कि हम मंदिर जा रहे हैं। अब बताओ आप। तो देखने इसका मतलब अपन ने अपनी इमेज कैसी बना करके रखी है। इसका सीधा सा अर्थ तो ये निकलता है यदि वो बिलीव नहीं कर रहे हैं, मान रहे नहीं रहे, तो इसका सीधा सा अर्थ क्या है? पास्ट जो हिस्ट्री है वो तो क्लीन है, ऐसी बात नहीं है। नहीं अपन इमेज कैसी बना करके रखी है कि अपन अच्छा कर रहे हैं फिर भी वो विश्वास नहीं कर रहे, बोले जरूर कहीं ना कोई जाल में काला नहीं तो ज्यादा हो जाता है ना, तो फिर डाउट सा थोड़ा लोगों के बीच में आता। बात वो चल रही थी कि क्या कहते हैं 4 में से 3 लोग यही सवाल करते हैं। तो इसकी वजह से थोड़ा नहीं, हम लोग भी कम नहीं है। हम लोग भी अब कोशिश करते हैं जो आपने बताया वो 4 लोगों को बताने के लिए, एटमॉस्फेयर बना देते हैं हम लोग अच्छा था। लेकिन जो बात है कभी कभार नहीं समझ में आती, क्योंकि डाउट्स तो रह ही जाते हैं थोड़े थोड़े, तो इसकी वजह से और कोई बात नहीं है। हम लोग उड़ाते नहीं है, लेकिन जब यूज आती है तब हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, भगवान को भी उड़ा देते हो ना? क्या भगवान को भी उड़ा देते हो कि नहीं? नहीं भगवान की बातों को गुरु वो डिपेंड करता है कि वो हमें बता कौन रहा है, वो रिप्रेजेंटेटिव कौन है अच्छा उसका। अब जैसे हमारे पुजारी हैं, पुजारी तो 4 लोगों से पूछे 40 से पूछो तो 40 की राय अलग अलग होगी। हाँ। तो वो तो मैं सुनता नहीं, वो तो मैं खुद ही पूरा कंफर्म करके उसके बाद फिर अप्लाई करता हूँ। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। हाँ तो क्या समझ में आया बताओ, टाइम हो रहा है अब। हाँ महाराष्ट्र एक प्रश्न है। हाँ। हम लोग कोई भी नॉलेज लेते तो उस पर फेथ तुरंत क्यों नहीं कर पाते? फेथ तुरंत ऑटोमेटिकली क्यों नहीं आती? ये अलग ही जो इनविजिबल होता है उसके ऊपर फेथ इजीली नहीं होता। जिसे हम देख नहीं पाते हैं उसके ऊपर फेथ करने के लिए थोड़ा समय लगता है। जिसे हम प्रत्यक्ष सामने देख रहे हैं उसमें तो बहुत इजीली फेथ हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। 2 + 2 = 4। आप गन्ना डालोगे गन्ने का रस ही आएगा, उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब कहा जाए कि संतरा डालो उसमें से मौसम्बी का रस आए, ये कैसे पॉसिबल है? एक व्यक्ति कह रहा है संतरा डालो और उसमें मौसम्बी। तो जो दिखता नहीं है उसके ऊपर फेथ करना। तो रही बात भगवान के, भगवान तो दिखते नहीं है तो इजीली फेथ होता भी नहीं। हाँ तो हमने ये टॉपिक इसलिए शुरू किया, हमें मेडिटेशन करना था, हम कर नहीं पा रहे हैं। अब भगवान का मेडिटेशन नहीं कर पाते हो क्यों? क्योंकि फेथ इजीली नहीं दिखता नहीं। लेकिन जो हम देख रहे हैं, जिसे हम देख पाते हैं, उसे हम अपना विषय बनाएं तो बहुत इजीली हम अपने भीतर चेंजेस लेकर के आ सकते हैं, उसको सोच करके उसकी क्वालिटी को चिंतन का विषय बनाकर। महाराष्ट्र जस्ट लाइक इंटर्नशिप, एक इंटर्नशिप पे हम करते हुए देखते हैं अपने सीनियर को, तो हमें फेथ हो जाती है कि वो इजीली सही है। जिस बात को हम अपनाते हैं, जिससे हम चलते हैं, वो बहुत इजीली हम ऐसे एडॉप्ट कर सकते हैं। फिर हम ये बात कर रहे हैं, जो आप जान रहे हो उसे मानना भी और उसे इंप्लीमेंट भी करना। करोगे? नहीं करोगे? कितने % करोगे? बता दो, कितने % करोगे? क्या सोचते हो कितने % करोगे? भगवान को, गुरु को स्टेप रूप में ट्रीट मत करना। स्टेप पेरेंट्स की भांति इधर से सुन करके निकाल मत देना। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? क्या? हाँ आकाश, क्या पूछना तुम? कैसा कैमरा देखने आया? चलो ठीक है, टाइम हो गया।
कोई डाउट है? महाराष्ट्र इम्प्लीमेंटेशन के लिए वही विजुअलाइजेशन टेक्निक ना, इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए विजुअलाइजेशन टेक्निक, हाँ विजुअलाइज करना ही है उसको, विजुअलाइज करें और जिसकी क्वालिटी पर्टिकुलर के क्वालिटी को लेकर के हमें विजुअलाइज करना। ठीक, बताएंगे आगे, बता देंगे कैसे।